हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी और डी ट्रिपल एसबी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पीवाईक्यू क्वेश्चंस, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। हमने 30 नंबर क्वेश्चंस तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है 31 नंबर का। केवीएस पीआरटी 2023 में ही पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 21 से पूर्णतया विभाजित हो। तो 21 से विभाजित होने के लिए, यानी कि वो संख्या 7 गुणे 3, 7 तिहाई 21 होता है। 7 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी, मतलब 7 और 3 से विभाजित हो गई तो वो संख्या 21 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजिता का नियम अगर आपको पता हो कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। और 7 से विभाजित का नियम है, दी गई संख्या की इकाई अंक के दोगुने, इकाई अगर अंक है उसका दोगुना, और दी गई संख्या के शेष भाग के बीच का अंतर 7 का गुणज होना चाहिए, या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम ये वाला अंक देखें तो देखिए, अगर 3 से विभाजित होना है तो ये सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो इसमें देखिए 1 है और ये 2 है, 2 1 3, तो 3 से भी विभाजित हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख भी लेते हैं। ये संख्या है, इसका अगर योग निकाला जाए तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है, एक तो फॉलो कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 7 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक का दोगुना, तो -2 गुणे 2 हो जाएगा, 9 9 9 6 हो जाएगा। इसको 7 से विभाजित करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का पूर्ववर्ती क्या है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, तो ये हो जाएगी 1 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, उसमें से एक माइनस करेंगे, पूर्ववर्ती मतलब क्या होते हैं, जस्ट बिफोर। तो ये एक माइनस करने पे 99,999 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोमन अंक पूछे गए थे केवीएस पीआरटी के ये शिफ्ट में 28 तारीख को। तो रोमन अंकों का बढ़ता क्रम, तो यहाँ पे संख्याएं हैं 99, 109, 119, 120, 121। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम करते हैं 99, ठीक है, तो 99 को क्या लिखते हैं, 90 + 9 लिखेंगे। ठीक है, 9 को क्या लिखेंगे, IX लिखते हैं। ओके, और 90 को क्या लिखेंगे, XC। तो XCIX, इस तरीके से अगर आप संख्याओं को तोड़ेंगे ना, 100 + 9 मतलब 100 + 9 करेंगे तो 109, 119 को करेंगे 100 + 19। तो इस तरीके से आप तोड़ तोड़ के अगर आप करते हैं ना, तो ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 75 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 75 से पूर्णतया विभाजित होने के लिए यहाँ पे 133 बार में ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है 10,000। ठीक है, तो ये विभाजित होने पर फिर भी 75 में से ये 25 शेष बचती है। अतः 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 75 से विभाजित होगी, तो ये तो 10,000 सबसे छोटी संख्या हो ही गई, प्लस 75 - 25 करेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 10,050। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी 10,000, उसको 75 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, 75 से डिवाइड करने पे हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 25 बच रहा है। ठीक है, तो 75 में से 25 माइनस कर देते हैं तो 50 आ जाएगा, और ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि सुप्रिया ने 2 कमीज़ें 724 रुपये प्रति पीस की दर से खरीदी और 3 कार्डिगन खरीदे, प्रति पीस 936। तो कितना मूल्य देना पड़ेगा, बहुत ही साधारण सी बात है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ भी करते होंगे तो आपको पता ही होगा। अगर मान लीजिए आपने 724 रुपये की 2 सामान खरीदे, उसमें 2 का इंटू कर देना है, प्लस 936 रुपये के कार्डिगन 3 खरीदे तो इसमें 3 से इंटू कर देना है, सबको जोड़ देना है, 4,258 रुपये आ जाएगा, प्लस ये पॉइंट में 14 आएगा। बस इसी का थोड़ा सा खेल था, क्योंकि ये पॉइंट में दिया हुआ है वैल्यू, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सब। अब यहाँ पे अंकों 4098 का प्रयोग करके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, पुनरावृत्ति इसमें नहीं करनी है, और इन दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो 4098 से ही सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी,
तो 9,840 बन जाएगी और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 4,089। तो दोनों को जोड़ देना है 13,929। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्थानीय मान निकालना है, तो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 46,50,423 के 4 के स्थानीय मानों का योग। तो देखिए ये तो सैकड़े के स्थान पे है तो 400 हो जाएगा और ये 40 लाख हो जाएगा। तो यहीं पे आपका इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 469 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, 213 बार में 469 से भाग देने पे 102 शेष बचा। तो 102 शेष बचा, तो ये तो हमारा गलत है, 3 शेष बचाना है इस तरीके से। तो इसमें से ये -102 करेंगे और प्लस इसमें 3 कर देंगे, तो हमारा ये फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3 शेष बचाना है ना, तो इस वजह से हमें इसमें ये इसके शेष में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक 4 अंकों वाली संख्या में से इसके विपरीत क्रम में लिखकर प्राप्त संख्या को घटा दिया। नई प्राप्त संख्या जिस संख्या से भाज्य होगी वह क्या होगी। तो देखिए बात करते हैं, एक 4 अंकों वाली संख्या लिखते हैं 4 3 2 1। इसके विपरीत क्रम में लिखकर, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4 3 2 1 आपने मान लीजिए लिख दिया, तो इसके विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। दोनों को माइनस करते हैं 3,087 आ जाता है। और इसको कितने से डिवाइड कर ले, मान लीजिए 2 7 और 5 से करेंगे तो नहीं आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 343 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं अंकों 2 3 5 0 और 9 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। वही सेम क्वेश्चन है, तो बड़ी से बड़ी हो जाएगी 9,530 और जो छोटी से छोटी हो जाएगी 20,359। दोनों को माइनस किया 74,961 आ गया। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ये सभी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी वीडियो को देखेंगे। ओके, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।